Hi guys, how are you all? I hope all of you are fine. चलिए शुरू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जेईई पार्ट जेई एनडीए वगैरह वगैरह। तो इस चैप्टर में जेई एडवांस में हार्डली कोई क्वेश्चन आता है, जेई मेंस में आता है, एनडीए वगैरह में क्वेश्चन इसमें एक दो आते हैं। तो बहुत ही सिंपल मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। देखो एनसीईआरटी बुक में तो आपको प्रूव करना था, शो दैट यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन शो दैट दिस सम इज इक्वल टू दिस, तो उसमें आपको 4-5 मिनट लगता था। यहां पे आप मेरी बात ध्यान से सुनना, यू विल बी एबल टू सोल्व विद इन 20 और 30 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन को आपको मैं ट्रायल मेथड से बताऊंगा। आप ए बी सी ऑप्शन को एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं बिल्कुल सिंपल तरीका लेट मी टेक एन एग्जाम्पल मैं लेता हूं मैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन में बी सी में, आई टेल यू हाउ। वैसे इसका आंसर आपको पता ही है, ठीक है ना। एक होगा n इंटू एन प्लस 1/2, फिर होगा n माइनस 1 इंटू एन ओके बाई 3 कर देगा, कुछ 2n प्लस 1, ठीक है, 2n प्लस 3 और बाई 5 कर देगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। अच्छा अब ऑलरेडी आपको पता ही है दिस इज, तो इक्वल टू व्हाट बोलेगा मैं बताऊंगा आपको क्या करना। वेरी सिंपल मेथड, S1 करना S2 करना, ठीक है। पहले सम ऑफ वन टर्म, यहां पे S1 यहां से देखना, सम ऑफ वन टर्म इज 1, ओके। सम ऑफ टू टर्म 1 प्लस 4 हो गया, 1 प्लस 4 दैट इज 5, ओके। अब आप n की जगह 1 डालिए, इसमें n इक्वल टू इसमें 1 डालिए, 1 डाला तो 1 इंटू 1 प्लस 1, तो ये कितना हो गया। अभी हमारा आंसर कौन कौन सा हो सकता है मैं बताऊं। n की जगह 1 डाला है तो 1 इंटू 1 प्लस 1, ये कितना 1 इंटू 2/2, तो अभी हमें लग रहा है हमारा ये ऑप्शन है, ऑप्शन दिस इज ऑल्सो 1, ये ऑप्शन अभी है, हमें ऐसा लग रहा है, ठीक है। अभी रुकना, सब में चेक करना, ओके। इसमें n इक्वल 1 डालिएगा, 1 डालेगा तो 0 हो गया, तो ये ऑप्शन तो नहीं है, दिस ऑप्शन इज नॉट प्रेजेंट। इज इट विजिबल और नॉट, कैमरे की जद में है कि नहीं, यस इट इज विजिबल, ठीक है, ओके। तो प्यारे विद्यार्थियों n इक्वल 1 डाला, देखो किस में n इक्वल 1 डालने से हमारा आंसर 1 आ रहा है, ओके, ये नहीं है। फिर n की जगह 1 डालिए, 2 प्लस 1 दैट इज, इसमें डालेंगे कितना हो गया, ये 2 प्लस 1 3 और 2 प्लस 3 5 बाई 5, तो ये भी नहीं, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट देयर, ठीक, ओके। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं, आप अकेले करते हो तो 30 सेकंड में कर लेते। इसमें n इक्वल 1 डालिए, 1 डालो तो क्या हो गया 1, और ये इंटू 2 और ये 2 प्लस 1 3 और बाई 6, तो ये 1 आ गया। इसका मतलब अभी हमारा ए और डी में कोई ऑप्शन है, ए और डी में कोई आंसर, ठीक है। तो इसकी मतलब नाउ पुट n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 आपको, n इक्वल टू 2 आपका किस में, n इक्वल टू 2 रखने से आंसर आपका आ रहा है 5। और चलिए इसमें रखे 2 रखा, तो 2 इंटू दिस इज हाउ मच, 2 प्लस 1 3/2, इसका मतलब ये तो नहीं है, दिस ऑप्शन इज नॉट देयर। तो नेचुरली जो बच गया वो ये ऑप्शन होगा, इसमें 2 डालेंगे ना n2, इसमें s2 डालेंगे, आपका 5 है, इसका मतलब सीधा ये आंसर है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे हम लोग, वी विल जस्ट यूज ट्रायल मेथड, एलिमिनेट करते जो, मतलब 1 में कई बार 1-2 तो 1 में छट जाएगा, फिर s2 में आपका निश्चित रूप से हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप डाल दीजिए, n को 2 डालो, कितना हो गया 2 इंटू 2 प्लस 1 3 और 2 टू द 4 और एक 5, ठीक है, और बाई 6 कैंसिल हो गया, तो आंसर 5, सो दिस सेटिस्फाइज, ओके। तो यूजिंग दिस मेथड ओनली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम लोग कर लें, 90% क्वेश्चन, और आपके एनडीए वगैरह ऐसे आता है, ठीक है। ट्रायल मेथड, बी वेरी वेरी केयरफुल, 30 सेकंड मैक्सिमम, आई विल गिव यू 30 सेकंड्स, ठीक है, फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कोई थ्योरी वाला कोई लेक्चरबाजी नहीं, सीधा ही हम लोग प्रैक्टिस पे उतर आते हैं, ओके। चलिए ऐसा ही मेथड, अब आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, वीडियो को पॉज करके करते रहना और करते रहना। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n प्लस 3 इज ऑलवेज, n इंटू n प्लस 3 इज ऑलवेज, वो क्या इवन है, ओड है, मल्टीपल ऑफ 4 है, मल्टीपल ऑफ 5।
आपको मैं टाइम देता हूं 30 सेकंड्स का, ठीक है ना। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वीडियो को पॉज कर दो, ओके, प्ले कर चलो। अब मैं यहां क्या लिखूं, यहां पे मैं दिस इज, तो मैं लिखूंगा ये आपका Pn है, इफ दिस इज Pn। Pn क्या है, n स्क्वायर प्लस 3n है ना, n स्क्वायर प्लस 3n, ओके ओके। तो दैट मीन्स हाउ मच इज P1? P1 इज 1 प्लस 3, 1 प्लस 3, P1 is 4. What is P2 here? P2 is what? 2 square plus 3 into 2. So this is 10. Or what is P3? P3 is what? 3 square plus 3 into 3. So 9 or 9, 18. And for your conclusion, अगर अभी जी नहीं भरा दौड़ कर लो तो 4, 10, 18 n equal 1, 2, 3 डाला तो कौन सा करेक्ट है? इवन तो चलेगा, अभी इवन तो है, ओड नहीं, ये तो नहीं है, ओड भी नहीं है। मल्टीपल ऑफ 4, ये कहा मल्टीपल 4 नहीं है, मल्टीपल ऑफ 5 भी नहीं, तो दे आर ऑलवेज इवन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाउ इजी इट इज एंड हाउ इंटरेस्टिंग, ओके। ऐसे ही क्वेश्चन है, मजे लेते रहो आपको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन वेरी इजी, आपको मैं दे रहा हूं 30 सेकंड्स का टाइम, ओनली 30 सेकंड्स, ठीक है, 30 सेकंड्स, कम नहीं होते। n is odd natural number, be very very careful, then n into n square minus 1 is divisible by, आप क्या करना, अगर ये Pn, this is Pn, okay, this is Pn, n into n square minus 1, okay, तो आप P1 पता कर लो। देखो अगर सम वाला तो S1 S2 कर लो या P1 कर लो, और odd है P3 करना है, ठीक है, इवन नहीं, odd natural number, and then find P5 also देख लेना। P1 कितना आया, 1 माइनस, तो क्या दिस इज 0। व्हाट इज P3? तो दिस इज 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, कितना आया, 24। और हाउ मच P5? दिस इज 5 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 24, 5 100, ठीक है। दिस इज 5 इंटू 24 कर दो, चलेगा, ठीक है, ओके। आई विल राइट अगेन P7। चलिए इसमें भी हमारा काम चल रहा है, इसमें भी चल रहा है। P7 क्या होगा, 7 इंटू 7 स्क्वायर माइनस 1, यानी मैं लिखूंगा 7 इंटू, दिस इज 48, और मैं लिख सकता हूं 48, चलिएगा 48। 0 तो सबसे डिविजिबल 0 कोई हमें रिजल्ट नहीं देगा। 24, हमारे पास 24 आया, 5 इंटू 24 4, एंड दिस इज 48, 7 48। तो अभी देखो 16 तो नहीं है, 16 नहीं है, 32 नहीं है, ओके। अब बात बच गई 24 और 8 की। ये 8 से ये सारे डिविजिबल है और ये 24 से भी डिविजिबल है, ठीक है ना। दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाई 24 एंड 8। तो अब एक आंसर आपको ढूंढना होगा, दोनों मत देना। 8 इसमें ऐसा करना कि 24 और 8 का एलसीएम क्या, बड़ा वाला लेना, बड़ा वाला लेना है, क्योंकि द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 24 आर ऑल्सो डिविजिबल बाई 8, बट द कन्वर्स इज ऑल्सो नॉट ट्रू, ठीक है ना। ध्यान रखना, द नंबर्स डिविजिबल बाई 24 आर ऑल्सो डिविजिबल बाई 8, ओके, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ये ध्यान रखना, इसका उल्टा सही नहीं। सो आवर ऑप्शन इज ए, हमारा आंसर ए होगा, ठीक है ना। 24 से बोल दो ना, 24 से डिविजिबल है तो 8 से तो ऑटोमेटिक होगा, ठीक है, कर लो इसको। आर यू एंजॉइंग और नॉट, पहले ये मुझे बताइए, पीछे कुछ बच्चे बढ़िए, यस दे आर एंजॉइंग, ऑल आर इन हैप्पी मूड, समझो इसको और लिखो। If n is any natural number, then 2 into, this is not 2 point, 2 into 7 raised to n plus 3 into 5 raised to n minus 5 is divisible by, option ये पढ़ा आपके सामने। Only 30 seconds, only 30 seconds, your time starts now। 30, 29, 28, pause करो, वीडियो को करो, प्ले करके देखो। So I will write P1 now। 2 into 7 plus 3 into 5 minus 5, यानी 14 plus 15 minus 5 आपको मिला 24। 24 इसका मतलब 16 से डिविजिबल नहीं है, इससे है, 32 से नहीं है,
36 है, नहीं तो पहले ही झटके में आपका आंसर आएगा। सो और P2 अगर आप करेंगे, यू कैन ट्राई P2 ऑल्सो। P2 करेंगे आपका आएगा, P2 में आपको मिलेगा 2 × 7 स्क्वायर प्लस 3 × 5 स्क्वायर, ओके, -5। योर कैलकुलेशन विल बी 168 आएगा, ठीक है। तो 24 7 दिस इज 24 × 7 अगेन, ओके, 24 × 7, नाइस। तो ये बहुत बढ़िया बात आपकी। तो दिस इज डिवाइडेड बाय 24, योर ऑप्शन बी इज करेक्ट है। कितना आसान है, 30 सेकंड लगा, 20 सेकंड लगा, ओनली 20। वेरी गुड, ऐसे बच्चे चाहिए, आप जैसे बच्चे। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज 1 2 3 2 3 4 3 4 5 इज कर्नाटका CEE, और आई थिंक दिस क्वेश्चन इज गिवन इन द NCERT बुक। बट उसमें तो आपको प्रूव करने को बोला। आपको क्या करना होगा, 30 सेकंड ओनली, स्टार्ट कर दो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो मैं यहाँ ले लूँगा S1 कितना, यहाँ से S1 क्या है, मुझे फर्स्ट टर्म का सम 1 × 2 × 3 दैट इज 6। व्हाट इज S2 क्या होगा, ये तो 6 हो गया, 6 प्लस ये कितना होगा, 2 3 6 6 4 24 दैट इज 30 हो गया। हमारा 2 टर्म का सम 30 है। अब हम लोग n = 1 रखेंगे तो किसका 6 आ रहा है, इसमें n = 1 रखो, इसमें रखो, ओके, ठीक है ना। चलिए n = 1 रखा मैंने इसमें रखता हूँ मैं 1, तो 1/4 × 1 × 1 प्लस n 1 + 1 2 × 3 × ये कितना हो गया, सॉरी 2 3 4। सो ये हो गया, लो 2 3 6, यानी ऑप्शन ए हमारा लग रहा अभी फाइनल नहीं है। तो ये सेम ही है, ये सेम ही है, n + 1 n + 2 n + 3, तो 1/6 आएगा, तो वो दिस इज नॉट 6 नहीं है, तो ये भी नहीं है। सिमिलरली ये क्या हो गया, 1/4 × 1 × दिस विल बिकम 2 और इंटू, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 1 जा 2 और 3, तो दिस इज नेवर। ये कितना हो गया, एक मिनट चेक करते हैं, 1/4 1 और 1 हो गया, ये हो गया 2, और दिस इज n + 3 4 हो गया, 2 + 1 3, तो ये कितना हो गया, 4 2 3 6। तो ये भी हो रहा है, ये भी सब हो रहा है, बट इसमें S2 आप लगे, जस्ट पुट n = 2, S2 पुट करेंगे, S2 में आपका ये कितना हो जाएगा, 1/4, दिस इज 2 and 2 + 1 3 and 2 + 3 5 and 2 2 जा 4 एक 5 × 5। सो ये कितना है हमारा, दिस इज कुछ भी कुल मिला के नीचे 2 हो गया, ये 30 नहीं, दिस इज नॉट 30, ठीक है ना। तो ये तो नहीं है, ऑलराइट, ओके। तो हमारा इसमें पुट करेंगे, तो दैट में ये नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें पुट कर लो आप। n = 2 रखेंगे, आपका कितना n = 2 रखा है, इसमें 1/4 × 2 × इसको रखा, तो 3 × इसको रखा, तो 3 + 2 5 × और इसमें कितना होगा, n = 2 रखा है, कितना 2 + 1 2 + 1, दिस इज 2 + 2 4 होगा, 2 + 3 5 हो गया। हाउ मच दिस इज, ओके, 2 3 जा 6 5 जा 30, तो ये 30 हो रहा, दिस गिव्स 30 = 30 है ना, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये तो मैंने आपको समझा था, 1 मिनट लगा, अदरवाइज आपको 30 सेकंड लगेगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, लिख लो ऑप्शन ए। Sum of n terms of series 1 cube by 1, 1 cube plus 2 cube by 1 plus 3, 1 cube 2 cube 3 cube by 1 plus 3 plus 5। CET पंजाब पहले अलग अलग एग्जाम हुआ करते थे। सो आपका ये दे रखा। अब देखो इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन तो आप कर सकते हैं, वो आपको दिया हुआ है, P1 एज्यूम करो, PK करो, फिर PK + 1 करो, हम यहाँ बिना PK करेंगे, बिना PA करेंगे। यहाँ S1 का मतलब 1 टर्म का सम, ये कितना, 1 cube by 1 दैट इज 1। S2 कितना हुआ, ये कितना हुआ, 1 तो हो गया, ये प्लस ये 8 + 1 9 9/4, 1 + 9/4 आपको मिला 13/4। S2 का मतलब इनका दोनों का सम। अब S1 का 1 आया है, तो आप किसी में n = 1 डालो, n = 1 डालो, किस में आपका 1 आंसर आ रहा है, ठीक है ना। n = 1 डालो तो आपका 1 आना चाहिए, n = 2 डालो तो आपका 13/4 आना चाहिए, वही आंसर हमारा करेक्ट होगा। n = 1 डाला इसमें,
n इक्वल 1 डाला तो 2 प्लस, ये तो 2 प्लस 9 11 प्लस 13 4 24 हो रहा है, इसमें 24 हो रहा है, ये 24 दे रहा है S1 तो नहीं देगा, ये नहीं चलेगा। ये 24/12 ये 2 देगा तो ये भी नहीं चलेगा। 24/24 इसका आंसर 1 आ रहा, तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट। कभी कभी दो ऑप्शन में या दो एक से ज़्यादा ऑप्शन में सेम आंसर आ रहा तो हम लोग S2 के लिए वी विल पुट n इक्वल 2 और S2 का भी वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है ना। अगर 1 में सेम आ गया तो यू गो फॉर n इक्वल टू 2, ठीक है। तो हाउ इजी इट इज़, वेरी इजी, लिख लो फटाफट। फिफ्थ क्वेश्चन 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर, यानी 11 से लेकर 20 तक नंबर्स का स्क्वायर क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन ये पड़ा है, MP में पूछा गया था, अलग अलग एग्जाम हुआ करते थे पहले, आजकल तो सेम हो गया। तो ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर का समय मैं अगर बोलूँ, आप पहले सोचो आप कैसे करेंगे, बोलो आपको दिक्कत क्या हो रही है। अगर कोई बोलता 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर करते ना तो तब कर लेते, वो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 करते हैं, n की जगह आप 20 डाल दो, ठीक है ना। तो लेकिन अब क्या है, 1 से लेकर 10 तक का सम कम है ना, 1 से लेकर 10 तक का सम कम है, तो उसको ऐड करके सबट्रैक्ट कर देंगे। तो दिस कैन बी गिवन, तो इसको मैं लिखूंगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू प्लस 20 स्क्वायर, और मैं माइनस कर दूंगा, मैंने ये ऐड किया है तो -1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू आई राइट 10 स्क्वायर, ठीक है, समझ आया। तो 1 से 20 तक का सम का आप कर दिया, दैट इज हाउ मच। तो ये सिग्मा, दिस इज सिग्मा n स्क्वायर n इक्वल टू 1 से लेके 20 माइनस सिग्मा n स्क्वायर n इक्वल टू 1 से लेके 10 तक, ये माइनस कर लो। अब क्या होगा, 20 तक का सम है, n इंटू n प्लस 1 दैट इज 20 इंटू 20 प्लस 1 दैट इज 21, 2 इंटू 20 प्लस 1 तो दैट इज 41/6। यहाँ पे सेम क्या होगा, 10 इंटू 10 प्लस 1 दैट 11 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 1 दैट इज 21/6। फॉर्मूला लगाया सिग्मा n स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे व्हेन यू परफॉर्म कैलकुलेशन, वेरी इजी नाउ, इट विल टेक maximum 1 minute. So your answer when you perform calculation, your answer will be 2485, आंसर C आएगा। लिख लो अपनी नोटबुक में, समझना है करना कैसे का। 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर ऐड कर दो और सबट्रैक्ट कर दो। 1 से सीधा का फॉर्मूला 1 to 20 का सम माइनस 1 to 10 का सम, ठीक है। तो दैट विल बी योर आंसर, लिखो। छठा सवाल ये रहा आपके सामने, इफ ओमेगा इज द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1 इंटू 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस ओमेगा इंटू 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई n माइनस ओमेगा स्क्वायर इच व्हाट इज द वैल्यू। यहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं आपको क्या करें, दिस व्हाट इज ए एन, ये जस्ट चेक करो, ये कुछ बात नहीं, दिस इज लास्ट टर्म, दिस ए एन टर्म है ना, तो मैं ए एन क्या लिखूंगा, ए एन इज n माइनस 1 एंड n माइनस ओमेगा एंड n माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो सम क्या होगा, सम इज व्हाट दैट इज सिग्मा ए एन। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सिग्मा ए एन बोले तो इसका पूरे का, तो आई विल राइट सिग्मा ए एन विल बी दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा ऑफ, अब दे यहाँ इसका मल्टीप्लाई करूंगा, n माइनस 1 तो मैं करूंगा और इसका मल्टीप्लाई मैं अगर आपको यहाँ करके दिखाऊं, n माइनस 1 तो ऐसे पड़ा ही पड़ा, ठीक है। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मिलेगा, आई विल टेल यू, n स्क्वायर, दिस विल बी n स्क्वायर माइनस n ओमेगा स्क्वायर होगा, माइनस इसको क्या n स्क्वायर माइनस n ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस n ओमेगा एंड प्लस ओमेगा क्यूब। अब यहाँ पे व्हाट विल हैपन हियर, सिग्मा n माइनस 1 ये हो जाएगा, आप इसमें देखो, इसमें अगर माइनस n कॉमन लेंगे n स्क्वायर, यहाँ पे n स्क्वायर एंड माइनस n इज कॉमन,
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस ओमेगा क्यूब 1 होता है। ओके, अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना होता है जरा आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, n-1। ओके, एन स्क्वायर माइनस मैं लिखूंगा n इंटू -1 और +1। व्हाट हैपेंड हियर, आपने पढ़ा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या था, 0 था, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया, दैट इज -1। यहाँ से मैंने इसकी जगह -1 लिख दिया, तो क्या बना n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, तो कुल मिला के ये बना आपका सिग्मा n-1 और ये n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 बना। आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आएगा। वैसे भी a क्यूब माइनस बी क्यूब वो फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी प्लस बी स्क्वायर, यू विल गेट सिग्मा n क्यूब माइनस, ठीक है, 1। ओके, दिस विल गिव यू सिग्मा n क्यूब बोले तो क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का ये तो हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसको ऐड करेंगे 1 बीइंग एडेड, दिस इज -n। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, और इसको मैं अगर बाहर ले लूँ दिस विल गिव अस 1/4 इज आउट, और ये हो जाएगा n स्क्वायर और n प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड -n। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए में क्या है 1/4, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये मैं मेरे प्यारे विद्यार्थी ये पूछा गया था JEE एडवांस 2013 में पूछा गया था, ठीक है, JEE एडवांस 2013 का क्वेश्चन है। ओके, इसको लिख लो, मजेदार क्वेश्चन, और मुझे लगता है आपको ये आता है, नहीं भी आता होगा तो एक बार ये सॉल्यूशन आपको समझा दिया है, आप ये सॉल्यूशन लिखते जाइएगा, प्रैक्टिस करते जाइएगा। आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यू कैन हैव सम मोर बुक्स, एक रिफ्रेशर और पढ़ लो, ज़्यादा नहीं, एक ये मेरा वीडियो वाच कर लो और गो फॉर 1 मोर रिफ्रेशर। आप जो पढ़िएगा सोल्व एग्जाम्पल पढ़ो, अनसोल्व पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लिखो इसको, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, NDA 2018 का 1 इंटू 3 स्क्वायर 2 इंटू 5 स्क्वायर 3 इंटू 7 स्क्वायर अप टू n टाइम्स, इनका सम कितना होगा। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने बोला ट्रायल मेथड यूज, विल यूज ओनली ट्रायल मेथड। अगर आप पूरा सम करेंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, इट विल टेक मिनिमम 5 to 6 मिनट्स, अदरवाइज आपको विदिन 1 मिनट और विदिन 30 सेकंड आप कर सकते हैं। मैं आपको समझाऊंगा तो 1 या 2 मिनट लगेगा, लेकिन आप खुद करेंगे तो आप 1 मिनट में कर सकते हैं। आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, कैन यू डू इट, जस्ट ट्राई कीजिए। ओके, अब मैं बताऊं 1 टर्म का सम कितना, यहां पे 1 टर्म का सम हमारा है S1 इज, दिस इज 9, ठीक है। फिर S2 कितना, इनको मिलाइए, S2 इज S1 9 प्लस वो कितना हो गया 25 का 5 का 25 25 गुना 50, यानी आपका S2 मिला 59। खत्म काम, 2 तक आपका जुगाड़ हो जाएगा। अब आप n का 1 डालेंगे इस किसी भी एक्सप्रेशन में, इसमें A B C में, D तो नन दे रखा है, आप n इक्वल टू 1 डालेंगे तो आपको 1 टर्म का सम देगा। अब n इक्वल टू 1 इसमें ट्राई करते हैं, a को ट्राई करते हैं, a में 1 का या 1/6 1 प्लस 1 दिस इज 2 एंड फिर ये हो गया 6 इंटू 1 का स्क्वायर 6 प्लस 14 प्लस 7। अब ये हो जाएगा हाउ मच इज दिस, कितना हो गया n इक्वल टू ये हो गया 2 6 4 10 6 और 14 से 20 27, ओके, और 50 दिस इज 1/6 इंटू 2 इंटू 27, यानी ये हो जाएगा 54/6 आपका 9 आ गया। मतलब ए है, ए पॉसिबल है, ए इसमें है, तो मैं यहाँ कहीं लिख दूँ, इसमें ए की पॉसिबिलिटी है, ए इज पॉसिबल, ए होगा, ठीक है ना। या मैं यहाँ लगा दूँ, अभी ए अभी बच रहा है, ए बच गया, ठीक है ना। अच्छा, इसी को मैं क्यों 1 पे ए बच गया, गो फॉर बी के लिए, बी के लिए इसमें करेंगे 1 के लिए, n इक्वल 1 की बात करें हम लोग, ठीक है ना। 1 इसमें पुट करेंगे 1/6 1 प्लस 1 दिस इज 2 2 प्लस 1 3 एंड 3 प्लस 1 4, ये कितना हुआ
2 3 6 खत्म हो गया, आंसर 4 आया। हमारा S1 9 आना चाहिए था, मतलब बी तो नहीं है, बी तो एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेशन मेथड हम यूज करेंगे। गो फॉर दिस, इसमें n = 1 रखो आप, तो क्या मिला, ये तो क्या 4 + 4 + 1, ये 9 आ गया। तो सी में चांस है, मतलब अभी ए एंड सी अभी इस रेस में है, शामिल है, दौड़ में है। ठीक है, चलिए ए और सी, बी एलिमिनेट हो गया। अब करते हैं, यानी ए बच गया, सी बच गया, इधर ब्लू को देखना। अब बी को तो ट्राई नहीं करना। फॉर n = आपका S2 कितना आया था, S2 कितना था, S2 आज 59 और S1 था 9। चलिए इसमें ए में n = 2 डालो, कितना बना, n = 2 में आपको मिला 2/6, 2 + 1 आपको मिला 3, फिर यह हो जाएगा, ये कितना होगा, 2 से 4, 4 6 = 24 और 14 2 = 28 + 7, ये 52, ये तो खत्म हो गया। 52 and 7, दिस इज 59, यानी ए अभी बच गया, दूसरी बार ए बच गया। अब सी को देखते हैं, व्हाट अबाउट सी। सी में n = 2 में करता हूं, तो 4 × 2 क्यूब इट इज 8 + 4 × 2 इसको, दैट इज 4 + 2, यानी 32 + 16 + 2 कितना हुआ, ये दिस हैज बिकम 50, तो होना चाहिए था 59, मतलब सी भी एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब कौन सही हुआ, आपका आंसर ए करेक्ट है। कितना टाइम लगा मैंने समझा आपको, मुझे लगता है 1 मिनट लगा होगा। ठीक है ना, चलिए आप ऐसे कर सकते हैं, है ना इंटरेस्टिंग, नहीं बोलो है, वेरी गुड, बोलो है ना, है। तो वीडियो को आप लाइक वाला बटन एक बार दबा दो, लाइक वाला बटन प्लीज प्रेस कीजिएगा। कितना आसान तरीका, विदाउट वेस्टिंग 1 मिनट टाइम यू कैन सोल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। प्लीज ऐसा कोई क्वेश्चन आए छोड़ना नहीं आप, ठीक है ना, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। एट्थ क्वेश्चन, पंजाब, RPET राजस्थान, सिमिलर क्वेश्चन आते हैं एनडीए और जेई मेंस का, इसमें आता है, जेई एडवांस का इसमें से बहुत कम आता ही नहीं है, सॉरी हाँ एडवांस का एक आध क्वेश्चन कभी कभार, अभी एक बार क्या वही आया था जेई एडवांस का। सो अभी इसको आप कर सकते हो, यू कैन ट्राई, वीडियो पॉज करें, मुझे लगता है आई एम गिविंग यू 30 सेकंड टाइम, करो बेटा, कर लिया, वेरी गुड, सिंपल। S1 कितना 3/3 हो गया, और S2 कितना आएगा, S2 कितना आएगा 3+ और सेकंड टर्म ऐड कर दो 5/5 1, दैट इज, यानी कितना आएगा 4 आएगा। अब आप पुट कर लो, n = 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, कौन से में करेक्ट है, n = 1 में ये करेक्ट, किसका आंसर आ रहा 3, ओके, तो योर आंसर विल बी ए। अब इसको मैं क्या बताऊँ, आपको ऑलरेडी आता है ना, ए इज योर आंसर, क्योंकि 3 है तो 6/1 + 1 दैट इज 3, ये 9/2 आएगा, ये 12/2 आएगा, ठीक है, ये 4/2 आएगा, तो ऑप्शन, ठीक है ना, ए में क्या आएगा 3 आएगा, ओके, 6/2, ये कितना आएगा 9/2, दिस इज 12/2, दिस इज 4/2, तो पहली बार में, यानी ये सही है, ये गलत गलत गलत, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका आ गया था। हाउ इजी इट इज, वेरी इंटरेस्टिंग, लिख लो इसको फटाफट। अगला सवाल, इफ n इज इवन, सम टू n टर्म ऑफ सीरीज इज 1², यहाँ ध्यान रखना, इधर से देखो आप, दिस कैन बी सीन फ्रॉम हियर, 1² + 2 × 2² + 3² + 2 × 4² + 5² + 2 × 6², तो ऑब्जर्व द पैटर्न, ठीक है ना, इसका सम बोल रहा है n × n + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिएगा, सम ऑफ दिस सीरीज, कब, जब n इवन है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स का सम, ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन, देन व्हेन इफ n इज ऑड, देन फिर ये सम कितना होगा, जब इवन है, यानी इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, मान लो 2 टर्म्स है, 4 टर्म है, जो भी है वाट एवर इट इज, ठीक है ना, ओके, S2 है तो वो कितना होगा, मान लो S2 है तो S इसमें n की जगह 2 डाल दो, S4 है तो n की जगह 4 डाल दो, तो इसी में ये दिस इज एप्लीकेबल व्हेन n इज इवन, बट देन व्हाट इज द सम इफ n इज ऑड। ये क्वेश्चन आपको AIEEE 2011 पूछा, फॉलोड बाई NDA 2017 में, आप इसको कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा, इसमें ट्रायल वाला नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें इवन और ऑड का अलग फंडा दे दिया, यू कांट हैव अ ट्रायल मेथड ये, ठीक है, तो मैं इसको कराता हूँ, पहले आप ट्राई करो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, आई एम ट्राइंग फॉर यू, ठीक है, लेट अस सी इसका क्या सॉल्यूशन होगा, ठीक है,
लिख लो पहले आराम से, आप नोटबुक में सारा लिख के रखो। इसका सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने, थोड़ा ध्यान देना इसमें। जब n इवन है, मतलब 2 टर्म है या 4 टर्म है, आप यहां पे ऑब्जर्व कीजिएगा, तो लास्ट टर्म क्या रहा, देखो सेकंड टर्म क्या 2 इंटू 2 स्क्वायर, अगर 2 करें 2 तक करें तो 2 इंटू 2 स्क्वायर, 4 तक करें तो 2 इंटू 4 स्क्वायर, दैट मीन 2 इंटू एन स्क्वायर, और 6 टर्म करें देखो है ना 1 2 3 4, ये 4th टर्म 5 6, 6th टर्म इज 2 इंटू 6 स्क्वायर। तो जब व्हेन इवन है तो लास्ट टर्म 2 इंटू एन स्क्वायर, 6th टर्म 2 इंटू 6 स्क्वायर, सो nth टर्म इज 2 इंटू एन स्क्वायर, nth टर्म इज द लास्ट टर्म। सो अब इसको कहां तक ऐड किया, इसको जब ऐड करते गए तो हमारा, अच्छा चलिए ये क्या, दिस इज 6th टर्म, ये 6th टर्म है, 6th टर्म 2 इंटू 6 स्क्वायर, तो उसके पहले वाला क्या हुआ, दिस इज 6 माइनस 1 का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, 5th टर्म। ओके, तो यहां पे हम करेंगे तो लास्ट टर्म इज 2n स्क्वायर, तो उसके पहले वाला n इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो शुरू से ये लिख दो, ये प्लस लिखते लिखते जाइएगा, आपको रुकना कहाँ है, n लास्ट टर्म इज 2n स्क्वायर, उसके पहले वाला n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और वो सम है n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, दिस इज गिवन हियर। ठीक, अब ऐसा कुछ जब n ओड है, मान लो 3 टर्म है, ये 3rd टर्म हो गया, दिस इज 5th टर्म। ओके ओके, तो लास्ट टर्म क्या होगा, n स्क्वायर, अगर 3 है तो 3rd टर्म 3 का स्क्वायर, 5th टर्म 5 स्क्वायर, और लास्ट से पहले वाले का 3 है तो 2 इंटू 3 माइनस 1 स्क्वायर, या 5 है तो 2 इंटू 5 माइनस, ये क्या है 2 इंटू 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये 5 स्क्वायर। जब ओड है तो लास्ट टर्म इज n स्क्वायर एंड लास्ट बट 1 टर्म इज 2 इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर। अब हम ये ऐड करेंगे, सो द रिक्वायर्ड सम विल बी, मैं बताऊं पूरा आप करते जाएगा, ये तो शुरू से लिखना है आपको, लास्ट टर्म n स्क्वायर, उसके पहले वाला 2 इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर। मैं इसको बंद कर दूं ब्रैकेट में। अब इक्वेशन 1 को ऑब्जर्व कीजिएगा, यहां से लेके 2 इंटू ये n का होल स्क्वायर है, तो n की जगह n प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 2 आ गया। यहां पे भी ये 2 इंटू n माइनस 1 है, इस ब्रैकेट की बात कर रहा हूं मैं। तो ये और ये सिमिलर एक्सप्रेशन है, ध्यान रखना, इसके सम में जहां n आया 2 इंटू n का स्क्वायर है, 2 इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर है, तो इस फॉर्मूले में n की जगह आप n माइनस 1 डाल दो, तो n की जगह n माइनस 1, n माइनस 1 प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया। ये अब काट साट कर, और ये n स्क्वायर एक्स्ट्रा बच गया, बिकॉज ठीक है हमने सिमिलर एक्सप्रेशन था यहां तक, बाकी n स्क्वायर छोड़ दिया, क्योंकि ऐसा ये है ना, लास्ट इज 2n स्क्वायर, तो यहां तक हमने इस ब्रैकेट के अंदर इस सम की हेल्प ले ली। उसके बाद तो कोई बड़ा काम नहीं, आपके पास सॉल्यूशन पड़ा है, n क्यू प्लस n स्क्वायर आ गया, n स्क्वायर टेकन कॉमन, n प्लस 1 आया। कितना मजेदार था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लेवल था। सो ऑप्शन कौन सा है, n स्क्वायर n प्लस 1 बाई 2, ए में नहीं है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, लिख लो इसको फटाफट। क्वेश्चन 10 ये रहा आपके सामने, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर अप टू 100 टर्म। उड़ीसा जेई में आया था, देन मैथ ओलंपियाड होता है, उसमें भी आया था 2014 में, ये क्वेश्चन था, वहां पे सब्जेक्टिव था। ठीक है, मुझे आज पक्का याद है, उसमें आज जैसा ऐसा लग रहा है कि आज किसी ने पेपर देखा यार, और क्लियरली मुझे याद है ये। अब इसमें क्या होता है, आपको थोड़ा टेक्निक, ऐसा नहीं कि इसको ऐड कर दिया, आप क्या करना मैं बताऊँ इसको, आप करेंगे 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ठीक है, अप टू कितना 99 स्क्वायर हो गया, इसको अलग कर लो। ठीक है, एंड फिर ये क्या माइनस ये करें 2 स्क्वायर, या राइट माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर अप टू करेंगे तो माइनस 100 स्क्वायर आएगा। ठीक है, बात समझ भाई, ऐसा हमने कहीं पढ़ा नहीं, तो आप करें इसमें फिर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर ऐड करेंगे और वापस 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर मैं माइनस लगा दूँ
बाहर, तो ये प्लस 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 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये चीज मैं उसमें ऐड करूंगा और फिर वापस सब्ट्रैक्ट करूंगी, ये क्या बने देखिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू प्लस 100 स्क्वायर। अब यहां मैंने क्या काम कर दिया, मैंने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, तो दैट मीन्स मुझे क्या डबल करना पड़ेगा ना, -2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर। ये बात समझ में आपको नहीं बोलूं, ठीक है ना। मैंने देखो दिस वाज गिवन, ये तो दिया हुआ था, और ये ब्रैकेट उसमें मैं ऐड करूं और सब्ट्रैक्ट करूं, मेन 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, जैसे मैं फिर अगर +2 ऐड करूं तो मुझे -2 स्क्वायर वापस, +2 स्क्वायर ऐड करूं तो -2 स्क्वायर करना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये 1 से लेकर 100 तक का नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये अभी 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर आपने नहीं पढ़ा, आपने तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर पढ़ा है, तो मैं एक बार फिर इसको वापस लिख दो, फिर आपकी दिक्कत नहीं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू मैं आई राइट 100 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर 2 इंटू 2 स्क्वायर फिर कॉमन ले लूँ, इफ आई टेक 2 इंटू 2 स्क्वायर में कॉमन ले लूँ, तो यह क्या बनेगा, ये क्या है, दिस इज व्हाट, ये 1 स्क्वायर बचेगा, 2 स्क्वायर बचेगा, 3 स्क्वायर बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा बोलो, और यहाँ पे कितना बचेगा 50 स्क्वायर, चेक कर लो। 4 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे 4 कॉमन लिया 1 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर में से 4 बचा, मैं अगर थोड़ा और समझाऊं 1 4 9 ऐसा आएगा, इफ यू टेक कॉमन या 36 4 कॉमन लिया 9 या 1 4 9 इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा, कितना ये, दे आर 100, लास्ट टर्म इज 100 स्क्वायर, पर टर्म तो 50 है ना। अब कोई देखिए, दिस विल बी रिटन एज 8, ये 8 हो जाएगा, मैं अभी लिखूंगा ये 100 इंटू क्या होगा, आपको पढ़ा सिग्मा एन स्क्वायर, क्या पढ़ा था, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 फॉर्मूला डाला फटाफट, तो 100 से एक ज़्यादा कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा, और डबल से एक ज़्यादा तो दिस विल बी 201, और बाई 6 कर दो, और दिस विल बी रिटन एज 8 इंटू ये 50 टर्म्स का सम है, 50 टर्म का स्क्वायर का सम है, तो दिस विल 50 इंटू क्या लिखेंगे, 50 इंटू एक ज़्यादा 51, और उसके बाद डबल करके 2n प्लस 1 यानी दैट इज 101 बाई 6 हो गया। ये बात आप अब तो कोई दिख, अब आप में से कोई भी कर लेगा। अब देखो मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूं, मेरे 101, देखो इसमें 101 पड़ा है, आ गया 101, फिर क्या कॉमन लूं मैं अभी इधर 50 है तो इधर 50 में छोड़ देता हूँ, आई राइट 50 और बाई 6 मैंने बाहर ले लिया, तो 50 के बदले 2 बच गया, 2 इंटू 201 आ गया, माइनस ये बाहर आ गया, तो 8 इंटू 51 यहाँ बच, 8 इंटू 51 आपका आ गया, ठीक है। अब कोई समस्या नहीं है, 2 इंटू 201 आ गया, तो ये कितना दिस, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 50 50 50 50 बाई 6, ये हो जाएगा 201 का डबल 402, दिस विल बी 402, और ये हो जाएगा 58 400, दिस इज 408, हुआ कितना 50 50 बाई 6 माइनस 6, आपका आंसर कट गया, तो -50 50 ऑप्शन है, यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कैसा लगा, मजेदार लगा, ऐसे ही मजे आपको आगे मिलते रहेंगे, बस मजे लेने वाले चाहिए, ओके। अगला सवाल, 1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 3 अप टू n ब्रैकेट्स, सम कितना होगा, ICS 2004 इंडियन सिविल सर्विस एंड NDA 2011। बहुत आसान, आपके 4 नंबर फ्री का है, ठीक है ना। एक काम करो, आप ट्राई करो, आप यू टेक 1 मिनट 60 सेकंड आप टाइम लीजिएगा, ठीक, यू टेक 60 सेकंड टाइम, अगर आपका करेक्ट है तो प्लीज यू टेक 4 मार्क्स, ओके, और अगर आपका इनकरेक्ट है यू टेक -1 मार्क, ठीक है। यू टेक 60 सेकंड और 2 मिनट टाइम चलेगा, ओके, यू टेक 120 सेकंड, ठीक है, मैक्सिमम 120 सेकंड इज परमिसिबल फॉर यू। स्टार्ट करो, अगर आपको करेक्ट मिला है तो आप 4 नंबर ले लेना और अपनी पीठ खुद थप्पा लेना, बोले यस, शाबाश शाबाश बेटे शाबाश, ओके। सो बच्चों ये हो गया, अब आपका करें, अगला करें या बताओ इसका आंसर, ओके। आपको ट्रायल मेथड करना, ट्रायल मेथड में S1 क्या हो गया 1, S2 क्या हो गया 2 टर्म का, इसका सम कितना हो गया 4 हो गया। अब आप n = 1 डालिए,
n इक्वल टू 1 में आपका 1 किस में आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, 1 माइनस 2 प्लस 6 नॉट 1, तो ये भी नहीं है। ओके 1 और ये क्या हो गया 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई 2, ये 1 आ रहा, तो ये हो सकता, दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, सही है, जरूरी नहीं है। n इक्वल टू 1 इसमें डालो, 1 इसमें डालो, तो इसमें ठीक था ना, 1 प्लस 1, ओके 1 डालो तो 1 इंटू 2 और 2 1 माइनस इंटू 2 बाई दिस इज 1 अगेन बाई 6, ये 1 नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं, ओके। अच्छा अब n इक्वल 1 डालो, इसमें 1 2 3 बाई 6, ये 1 आ रहा, मतलब ये भी है। अभी b एंड d में ये दौड़ में है, फटाफट कर लो, आपका 1 मिनट हो गया। पुट n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 में आपका 4 आ रहा है क्या, इसमें n इक्वल 2 में 4 आया, 2 इंटू 3 बाई 2, नहीं ये नहीं है, तो बाकी करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसमें आप 2 डालेंगे तो आपका सम 4 आएगा, ठीक है। सो डी इज द आंसर, डी इज द आंसर। हाउ इजी, कितना आसान है, मजेदार। आपको लगा 1 मिनट में आपने 4 नंबर ले लिया, बहुत बढ़िया यार, बहुत बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं आप लोग। अगले सवाल में घुसो। अब आप हर बार जितने भी क्वेश्चन आएंगे वीडियो पॉज करके प्लीज अपना आंसर पहले लिख लो, फिर प्ले करो, करेक्ट है तो +4 ले लीजिएगा, इनकरेक्ट है तो -1 ले लीजिएगा। अगले 5 सवालों में इसको मिला के क्वेश्चन 11 12 13 14 15 में आपको आउट ऑफ 20 मार्क्स आपको कितने आते हैं, ठीक है, ये देखना मुझे ऑनेस्टली, आप 20 में से कितने मार्क्स आते हैं आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन 11 to 15 आप मार्क करना, अपने मार्क्स ऐड करते जाना साइड में। करेक्ट मार्क्स के लिए +4, करेक्ट आंसर के लिए एंड इनकरेक्ट आंसर के लिए यू टेक -1 मार्क। यह रहा आपका अगला सवाल। एवरी पॉजिटिव इंटीजर n दैट इज नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर होता, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं होती। n³/7 n5/5 2n³/3 -n/105 इज ऑलवेज क्या होगा, वो बताइए, वो हमेशा ही क्या होगा। आप शुरू कीजिए अपना आंसर, 1 या 2 मिनट आप ले लीजिएगा। आपको मैंने बता 11 12 13 14 15 5 आपको 20 मार्क्स का ये टेस्ट मान लो। करेक्ट के लिए +4 और इनकरेक्ट -1 ले ली, ठीक है ना, करेक्ट और इनकरेक्ट। चलिए शुरू किया आपने, बहुत बढ़िया चीज़। अब मैं आपको हिंट देता हूँ, आई एम गिविंग यू हिंट, फिर अपना आंसर ले लेना। हिंट देता हूँ, आप n इक्वल 1 गिव्स आपको मिलेगा n इक्वल 1 दैट इज S1 आपको मिलेगा 1, और n इक्वल टू 2 आपको देगा S2 आपको मिलेगा 15। 1 पर फॉर्म 2 मीन्स 2 का पावर 7/7। अब करेंगे तो 1 में 1 आया तो आपका इंटीजर आया, परफेक्ट स्क्वायर भी आ गया, नेगेटिव ये नहीं है, इवन नेचुरल नहीं है। तो अभी आपका फैसला हुआ नहीं है कि वो इंटीजर है या परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, ओके। अब n इक्वल टू 2 डाला तो आपका 15 आ गया, तो परफेक्ट स्क्वायर वाला बात खत्म हो गई। इसका मतलब एन इंटीजर, योर ऑप्शन इज ए। ले लो 4 नंबर प्लस के, और गलती से -1 आए तो अगले में 4 ऐड कर लो, ओके। चलिए कीजिएगा। IIT 2004 followed by NDA 2017, tan inverse 1/3 plus tan inverse 1/7 plus tan inverse वगैरह वगैरह, n स्क्वायर n plus n plus 1, ये 1 by denominator is nth term is tan inverse 1/n स्क्वायर plus n plus 1। अब यहाँ पे चलिए शुरू कीजिएगा। आपको सही के लिए +4 लेना है या -1 लेना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। ट्रायल मेथड यूज कीजिए, ट्रायल मेथड, TM ट्रायल मेथड करो। हो गया तो ठीक है, अगर आपको बिल्कुल लग रहा डर, कुछ भी नहीं आ रहा था, आप इसको छोड़ दो, अगला कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो मैं बताऊं n इक्वल टू 1 में आपका आना कितना चाहिए, 10, हमारा क्या S1, क्या S1 इज tan इनवर्स 1/3, ठीक है, ओके। अब n इक्वल टू 1 डालो, 1/3 1 + 2 3 1/1 + 2, यानी n इनवर्स 1 में सब करेक्ट है, A B C D। n इक्वल टू 1 में सब करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट, तो हमें कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। n इक्वल टू 1 गिव्स S1,
अब हम करेंगे S2 मतलब इसका सम करेंगे, वो n इक्वल टू 2 के इक्वल होगा नहीं होगा। आपको मिलेगा tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब मिलेगा आपको tan इनवर्स फटाफट 1/3 प्लस 1/7 बाई 1 माइनस 1/3 इंटू 1/7। आपको क्या मिला? आपको मिला tan इनवर्स, आपको मिल जाएगा 21 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 प्लस 3 10, 20 माइनस 1 दैट इज 21 माइनस 20, आपको मिला tan इनवर्स 1/2। ओके, अब n इक्वल टू 2 डालिए, n इक्वल टू 2 में आपका 1/2 आना चाहिए, tan इनवर्स 1/2 n इक्वल 2 में या तो नहीं आ रहा है, a तो नहीं हुआ, a नहीं हुआ, b में आ रहा है 1/2, दिस इज 1/5, b भी नहीं हुआ, c में 2 में 2/2 प्लस 2 प्लस 2 यानी 2/4 यानी 1/2, आपका c करेक्ट है। d में भी चेक कर लो, दिस इज 1/4 आ रहा, तो d भी इनकरेक्ट, हैंस योर ऑप्शन c इज करेक्ट है। कितना मजेदार था, ठीक है। S1 n इक्वल 1 डाल लो, S1 आपका ये पड़ा, फिर उसमें चेक कर लो, S2 इनका सम कर लो, फिर n इक्वल 2 डाल लो। हाउ इजी, हाउ इंटरेस्टिंग। करिए, अगला सवाल करिए, चलिए आगे। और इन क्वेश्चन फॉर ईच n विच इज ए नेचुरल नंबर एंड n 1 या उससे बड़ा है, देन 4n - 3n इफ इट इज डिवाइडेड बाय 9, इफ डिवाइडेड बाय 9 देन द रिमाइंडर विल बी व्हाट। आपको +4 लेना है, करेक्ट करेंगे और इनकरेक्ट करेंगे तो आपको -1 मिलेगा। शुरू कीजिए, आपको आएगा। और ये सवाल NDA में पूछा गया था, यकीन नहीं करोगे, NDA 2007 में आया था, यू वोंट बिलीव, ठीक है। अच्छा, अब करिए, कुछ दिक्कत नहीं है, मैं बताऊं। अब आपने कर लिया तो आप वीडियो को आप प्ले कीजिएगा, चेक कीजिए। P1 हमारा 4n - 3n है, अभी सब नहीं पूछा है, सो दिस इज Pn। तो व्हाट इज P1? P1 इज 4 - 3 यानी ये 1 हो गया। P2 क्या हुआ? 4² - 3 इंटू 2 दैट इज 16 - 6 दैट इज 10। ओके, P3 क्या हुआ? P3 4³ - 3 इंटू 3 आपको मिला 64 - 9 कितना हुआ? 55। अब आप इसको 9 से डिवाइड कीजिए, आपका रिमाइंडर क्या बचता है? ये तो पहले में आ जाता, रिमाइंडर इज 1, द रिमाइंडर इज ऑलवेज 1, ठीक है, रिमाइंडर इज ऑलवेज 1, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, लिख लो इसको। मिला 4 नंबर, आपको मिल गया। ऐसे आपको एग्जाम में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपका। अब A इज स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग 1 2 0 1, देन A⁻20 कितना होगा? A⁻20 आप ट्राई कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले A² कीजिएगा, फिर A³ कीजिएगा, देन ऑब्जर्व द पैटर्न। ओके, आपको +4 मिला, -1 मिला, आप पहले ट्राई कीजिएगा, गेट योर मार्क। ओके, सो ट्राई करते हैं। A² क्या होगा? A² विल बी व्हाट? 1 2 0 1, दिस इज 1 2 0 1, ठीक है। आपको फटाफट मिल जाएगा, दिस इज 0 + 0 0 + 0, फिर मिलेगा 2 + 2, आपको फिर मिलेगा 0, और दिस इज 1 + 0, फर्स्ट वन इज 1 + 0, आई एम रॉन्ग। ओके, 1 + 0 दिस, और दिस इज अगेन ये 0 + 0, 0 + 0 हो गया, और ये हो जाएगा 0 + 1। तो क्या मिला आपको? आपको मिला है 1 2 + 2, आई राइट 2 × 2, कोई दिक्कत नहीं, 0 and 1, ठीक है, या 2 का पावर 2 कर दो, चलेगा। ओके, चलिए अभी मैं 4 लिख दूं, फिर आप बोलोगे क्यों लिखा। अब A³ ये हमारा A² है, A² ये हो गया, तो A³ क्या हुआ? A³ इज अगेन A × A², आई राइट A³ A × A²। A कौन है? 1 2 0 1, और वो कौन है? 1 4 0 1। मल्टीप्लाई कर लो, आपको क्या मिला? मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको मिलेगा 1 + 0
4 + 2, 0 + 0, 0 + 1, क्या मिला आपको? मिला 1, 6, 0 एंड 1। तो ये हमारा ए क्यूब है। अब देखो ए क्यूब 1, 6 है, कौन सा एलिमेंट चेंज हो रहा है? ये वाला चेंज हो रहा है, ये वाला, और कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो 2 है तो उसका 4 होगा, 3 है तो ये क्या होगा? 6 हो गया। यानी इसको मैं लिख सकता हूं 2 × 2, इसको मैं लिख दूंगा 2 × 3, यानी ए क्यूब 2 × 3, A² 2 × 2, therefore A⁻20 हमारा क्या होगा? बाय ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग पैटर्न, 1, 0, 1 ये रहेगा, दिस विल 2 × 20, ठीक है। सो योर ऑप्शन 2 × 20 मीन्स 40, ऑप्शन ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी मिला, डी इज आवर आंसर, ठीक है। चलिए तो आपको 20 में से कितना मार्क्स मिला? 16 मिला, 15 मिला, चलेगा 15, 14 एंड अबव, गुड, वेरी गुड। और 20/20 तो एक्सीलेंट, ठीक है ना। 10 या उससे कम मिला तो थोड़ा एक बार और वीडियो को वॉच करना, ठीक है ना। चलो ये करो, अगला सवाल आपके लिए। NDA 2005 में इतना आसान, इफ n is natural number then 4n - 3 and -1 is divisible by, do one thing, if this is the Pn, आपको 4 नंबर के लिए ले लो। अगर पहले आप आंसर लिख लो, वाट एवर ABCD यू राइट आंसर, +4 -4 बाद में लेना, ठीक है ना। तो Pn इज 4n - 3n - 1, ठीक है। अब आप करो n नेचुरल है, P1 कितना हो गया? 4 - 3 दैट इज 0। व्हाट इज P2 इज, तो 0 तो सभी से डिविजिबल है, ठीक है ना। 0, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 0, ओके। तो 4² - 3 × 2 - 1 दैट इज 16 - 6 - 1 दैट इज 9। तो अभी 9 आया, P2 इज 9, तो 9 किसी डिविजिबल इससे नहीं है, इससे नहीं, तो दिस इज, ठीक है ना। दिस इज 9 इज डिविजिबल बाय 9 ओनली, ऑप्शन बी करेक्ट। +4 लिया कि -1 लिया, आपकी मर्जी, ठीक है। करिए फटाफट। अब आप टोटल कर लो, 24 में से कितने हो गए? क्वेश्चन 17, सम ऑफ सीरीज 2 + 2 + 4 + 2 + 4 + 6 up to n terms. The question was asked in Odisha Kitki, very long back, but now I am confident that you can do it. आप आराम से कर सकते हैं, कोई मेथड नहीं बताऊंगा। प्लीज राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा जेई का NDA का टॉपिक था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।